हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साझा टैरो में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। और आज के पिका कार्ड का जो टॉपिक है वो ये है डिवाइन मैसेजेस फॉर यू। व्हाट आर द डिवाइन मैसेजेस फॉर यू। तो मैं आपके सामने ही फाइल बनाने वाली हूँ, फिर आपके सामने ही आप जब ही सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी फाइल्स। तो आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ टैरो, मिनी टैरो, फॉर मेकिंग द फाइल्स। तो बेसिकली डिवाइन मैसेजेस, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप किस तरह की सिचुएशन में स्टक हैं, फिर आपके लिए क्या एडवाइस है। ठीक है, तो आई थिंक ये मोस्ट स्पेसिफिक होने वाली है कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में स्टक हैं तो ऑब्वियसली जब भी आपको ये सबसे पहले आप सिचुएशन का रीडिंग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड में उसको ही दिखा लूँगी। उसके बाद अगर आप उसके साथ रेजोनेट करते हैं तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाइल्स बना लेते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को सबसे पहली बार देख रहे हैं, मतलब आपने पहली बार ये चैनल देखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, तो सबसे ये हो गई हमारा पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, टेक वन कार्ड, लवर्स ले लेते हैं। वो ज़्यादा सुंदर है। ओके, एंड फॉर द थर्ड पाइल वी विल टेक 3 ऑफ सॉर्ड्स। सॉरी पर जो आया है सो आया है। ओके, तो आप देख लीजिए आप किस तरह की सिचुएशन में है। जो फर्स्ट फाइल के लिए मुझे कार्ड मिला है वो मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दिख रहा है? ओके, ठीक है, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स मिला है मुझे पाइल नंबर 1, इसे मैं पाइल नंबर 1 बोलूँगी। और पाइल नंबर 2 के लिए मुझे मिला है द लवर्स कार्ड। ओके, आप देख लीजिए आप किसके साथ जाना चाहते हैं। और पाइल नंबर 3 के लिए मुझे मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस फाइल के साथ जाना। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपका मन क्या कहता है। अगर आप एक से ज़्यादा सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हैं, कि मतलब रिलेशनशिप के बारे में भी जानना है या अपनी कैरियर के बारे में भी जानना है, तो आप 2 फाइल्स चूज कर लीजिए, एक रिलेशनशिप के लिए, एक कैरियर के लिए। ठीक है, तो बेसिकली डिवाइन मैसेजेस फॉर यू, फॉर योर सिचुएशन। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपके लिए सलाह क्या है, आपके लिए क्या डिवाइन का मैसेज है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो चलिए ये है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, सबसे पहली बात, नाइट ऑफ सॉर्ड्स मैं देखना चाहती हूँ कि ये आपकी एनर्जी है या फिर आप इस तरह की सिचुएशन में स्टक है। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ टैरो कि आप इस तरह के पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या फिर ये आपकी एनर्जी है। ये बात कंफर्म करने के बाद फिर हम रीडिंग आगे बढ़ाते हैं। ओके, यस, ये आपकी ही है या फिर किसी पर्सन की ही वो है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है मुझे, मतलब इस सिचुएशन के बारे में बात नहीं है, किसी पर्सन के बारे में बात है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लैरिटी मैं फर्स्ट फाइल के लिए करना चाहती हूँ कि आप किसी पर्सन के साथ या तो मनमुटाव में हैं अम, या फिर वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। ठीक है ना, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक माइंड गेम खेलने वाले इंसान का काम होता है, जो मतलब आप ये देखना ना, जैसे ईगल पे बैठा हुआ है और मतलब उस इंसान को आपकी सारी चीज़ों के बारे में पता है। मतलब पूरा आई रखे हुए हैं आपके ऊपर। मतलब आपको ये लगता है बिल्कुल जैसे मेरे ऊपर उसने कैमरा फिट कर दिया है। आप कहीं जाते हो, आप कहीं आते हो, सब कुछ उस इंसान को पता है आपके ऊपर। मतलब आप एक सफोकेशन सी महसूस कर रहे हो उस इंसान के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग भी है ऑब्वियसली ये इंसान। ठीक है ना, थोड़ा कंजर्वेटिव है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। थोड़ा सा चीज़ों को नई चीज़ों को वो अपना नहीं सकता। मतलब ऐसे होता है ना कि भैया ऐसे ही होता है और ऐसे ही चलता आया है, और दुनिया गोल है, वो गोल ही घूमती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इंसान है। ठीक है, ओके, तो एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी का इंसान है, एक फिक्स्ड
जिसे बदलना बहुत मुश्किल इंसान है, मतलब बात है। और या फिर मुझे मतलब अगर ये आप इस इंसान के साथ कोई लव या कमिटमेंट वाली उसमें है तो ठीक है, बट यहाँ पे कुछ मुझे इमोशंस का कुछ नहीं नज़र आता, मतलब ठीक है ना। एक होता है ना कि इंसान शादी तो कर लेता है पर उसमें ना प्यार होता है ना इमोशंस होता है, ऐसे ही आप इस इंसान के साथ कमिटमेंट में तो है कहने को यू आर टुगेदर, बट है भी नहीं, ठीक है ना। साथ होने के बावजूद आप साथ नहीं है, मतलब इमोशनली फीलिंग नहीं है ना आप में ना उसमें, मतलब कुछ डेड हो गया है, मतलब समथिंग, मतलब मैकेनिकल हो गया है, उसमें कुछ भी इमोशनल नहीं रहा अब आपके रिश्ते में, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, मतलब ये बिजनेस मतलब ऐसा रिलेशनशिप हो गया है गिव एंड टेक का, मतलब बिजनेस रिलेटेड रिलेशनशिप हो गया है कि मैं तुझे क्या दूंगा तू मुझे क्या देगी, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशनशिप हो गया है, मतलब अगर आप ये इस रिश्ते में भी हैं तो भी वो जो रिश्ता है वो एक बिजनेस की तरह हो गया है, ठीक है ना। कि ठीक है, इसमें मतलब कुछ भी इस रिश्ते में इमोशंस नहीं है बिल्कुल भी, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इस रिश्ते में थोड़ी बहुत भी एक होता है ना इमोशनल, मतलब वो कोमलता, वो इमोशनल टच नहीं है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता अब दोनों की तरफ से नहीं है, मतलब आप में आपकी तरफ से भी नहीं है, उस पर्सन की तरफ से भी नहीं है, ठीक है ना। हुआ किसकी वजह से है कि वो इमोशंस इस रिलेशनशिप से कपूर की तरह उड़ गए, वो तो मतलब मुझे नहीं पता, बट हाँ इस रिश्ते वेरी कोल्ड वाला मैकेनिकल सा रिश्ता है, ठीक है। हम्म। अब पेज ऑफ कप आया है, पेज ऑफ कप्स क्या होता है कि पेज ऑफ कप्स और आपको लगता है कि मतलब ये पर्सन ने अभी अभी आपको कुछ बोला है, कुछ ऐसा मैसेज करा है, कुछ ऐसी बात कही है जिसकी वजह से आपको डिस्टर्ब है, मतलब कोई ऐसा इसने खुद ने भेजा है मैसेज या आपको इसके आसपास के फ्रेंड से दोस्तों से कुछ पता है, मतलब कुछ ना कुछ आपको आपके पास कोई मैसेज आया है, कोई न्यूज़ आई है इससे रिलेटेड, और आप मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा हाउ टू रिएक्ट, ठीक है ना। ये इस चीज़ ने आपको बिल्कुल अचंभित कर दिया है, मतलब ये जिस जो भी न्यूज़ या मैसेज आपको मिला है ना, इस चीज़ ने आपको कहीं ना कहीं बहुत झंझोड़ दिया है। देखिए अब ये ओवरऑल रीडिंग तो मैंने आपको बता दी है, बट अब हम एडवाइस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सिचुएशन है ऐसी, बट अब सिचुएशन है तो अब करें तो करें क्या, ठीक है। तो मेन बात तो ये होती है कि करें तो करें क्या। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, देखिए आपके लिए एडवाइस आई है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स के बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिक्चर ही अपने आप में डिपिक्ट करती है कि आपको क्या करना चाहिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स मेडिटेशन का कार्ड होता है, फोर ऑफ सॉर्ड्स पोज का कार्ड होता है, फोर ऑफ सॉर्ड्स लड़ाई झगड़ा बंद करके फिर इस कारण पे जाने का कार्ड होता है कि ये लड़ाई आखिर हुई क्यों। फोर ऑफ सॉर्ड्स कार्ड थ्री ऑफ सॉर्ड्स के बाद आता है कि हार्ट ब्रेक हो गया है बट अब हीलिंग का टाइम है, ठीक है ना। अब आप अपने लिए हीलिंग चाहते हैं, मतलब आपने इनफ इज़ इनफ, अब मैं और लड़ना नहीं चाहता ना, मैं और किसी की तरह का मैच चाहता हूँ, मुझे अब हीलिंग चाहिए। और सिक्स ऑफ सॉर्ड्स इसके साथ आया है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। हाँ ट्रैवलिंग का भी कार्ड्स है, मतलब मुझे ट्रैवलिंग्स के कई कार्ड्स मिले हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी एक ट्रैवल्स का ही कार्ड होता है कि आपको आई थिंक एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। चेंज ऑफ एनवायरनमेंट चाहे आप एक अपने कहीं शिफ्ट हो जाएं या फिर थोड़े दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाएं, एक आउटिंग की, एक छुट्टी मनाने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़रूरत लग रही है। ओके, तो थोड़ा सा इस सिचुएशन से मूव ऑन होने की आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा इस सिचुएशन से ब्रेक लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा
दिन इस पर्सन और सिचुएशन के बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। आपको अपने आप मतलब सॉल्यूशन दिख जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने सोचना बंद करा, आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा, ठीक है। चेंज ऑफ प्लेस भी कर सकते हैं आप, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस रीडिंग में फ्यूचर का मतलब स्प्रेड नहीं लिया है, तो एडवाइस ही मैं आपको दे सकती हूँ, ठीक है। थोड़े से मैसेजेस मैं लेना चाहती हूँ आपके लिए इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे पर्सन है, ऑब्वियसली यहाँ पे सिचुएशन नहीं है, किसी पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे कार्ड्स ले लेती हूँ आपके। यू ऑलवेज गिव मी गुड नेम्स, ठीक है। यू अंडरस्टैंड मी, यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू, ओके। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही वाला है कार्ड पॉजिटिव लग रहा है, मतलब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पर्सन ऐसा है जो अपनी अपनी मतलब ये नहीं होता, रोना ही रोना रोता रहता होगा, क्योंकि यू ऑलवेज गिव मी क्यूट्स नेम, ठीक है ना। यू अंडरस्टैंड मी, ओके। तो यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू, ओके। तो यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक मैं कहूँगी कि ऐसा है, ठीक है। मतलब इसको ऐसा पर्सन है जो इसको ये चाहिए कि हर कोई इसे अंडरस्टैंड कर ले, मतलब ये चाहे गलत हो या सही हो, मतलब हर जगह तुम मुझे नहीं समझते या तुम मुझे नहीं समझते, मतलब ये ही एक तकिया कलाम रहता होगा कि यू डोंट अंडरस्टैंड मी, ओके। अगर आपने उनकी हाँ में हाँ मिला दी तो यू अंडरस्टैंड देम, मतलब आप उस इंसान के किसी गलत को गलत नहीं कर सकते, ओके। तो कुछ इस तरह के ये पर्सन है, एंड यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। हाँ, ऑब्वियसली ये आपको काफ़ी एडमायर तो करते हैं, यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। आप इन्हें मतलब एक तरह से वर्कहोलिक हैं आप, और आपके अंदर पैशन बहुत अच्छा है, मतलब आपका जो नज़रिया है ज़िंदगी जीने का, ऑब्वियसली ये पर्सन आपको काफ़ी एडमायर करते हैं। बट आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पोज एंड मेक अ हेल्दी बाउंड्रीज, दो वर्ड्स में अगर ये एडवाइस को मैं सम अप करूँ इस रीडिंग को, तो पोज, ठीक है। ना तो आप रिश्ता तोड़िए, ना आप रिश्ता रखिए, ठीक है ना। ज़्यादा बात ना कीजिए, आ जाए तो फ़ोन बात कर लीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा अपने आप को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि दैट आई एम अवेलेबल फॉर यू, ओके। बट आए तो फ़ोन पे बात कर लीजिए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, और अपने लिए स्पेस लेना सीखिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए और चेंज ऑफ एनवायरनमेंट कीजिए। आपको बहुत ज़रूरत है इस पॉज और चेंज ऑफ एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइस यही है, ना तो रिश्ता तोड़ने की एडवाइस आई है, ना ही रिश्ता रखने की एडवाइस हुई है। अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप कोई भी एक्शन ना लें, बिल्कुल आप एक हर्मिट मोड पे चले जाएं, ठीक है, एंड जस्ट लीव, ओके। आपको अपने आप अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ओके। तो ये तो थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ करा था, यानी कि द लवर्स वाला कार्ड चूज़ करा था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले हम सिचुएशन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी क्या सिचुएशन है, कोई मतलब मनी मनी से रिलेटेड सिचुएशन चल रही है आपकी, या कैरियर से रिलेटेड कोई सिचुएशन है आपकी, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सिचुएशन है, मतलब सिचुएशन है क्या बेसिकली। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। जैसे लवर कार्ड्स देख के तो मुझे समझ में आ रहा है, बट फिर भी क्योंकि मैंने ये वाला कार्ड जो है वो पिकअप कार्ड के लिए यूज़ करा था, मैंने एज सच मतलब वो इसको रीडिंग में इंक्लूड करने के लिए नहीं करा था। तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए, ओके। दूसरा मेजर आर्गन आया आपके लिए द टावर, और इसके साथ आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे लड़ाई हुई है भैया, तगड़ी वाली,
ठीक है ना। यहाँ पे तगड़ी वाली लड़ाई हुई है। ये लड़ाई मुझे लगता है पावर गेम के लिए है। मतलब ऐसा होता है ना, कई बार हमारे घर में भी पावर गेम खेला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस में ही पावर गेम होता है, आपके घर में भी कई बार पावर गेम खेलते हैं लोग, ठीक है ना। तो अगर आप घर में हैं तो भी ये बात आपके ऊपर वो होती है, लागू होती है। अगर आप मतलब कहीं ना कहीं, मतलब ये है कि मैं बड़ा, मतलब दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाना, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का गेम आपके लिए, आपके साथ खेला जा रहा है कि भाई आप कुछ नहीं हो, आप मतलब एक इंफीरियर समझाकर बिल्कुल सोचा जा रहा है कि आप इंफीरियर हो। मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन, कुछ इस तरह के सरकमस्टांसेस आपके साथ अम, करे जा रहे हैं। और मेनली मुझे लग रहा है अम, कई लोगों के लिए मदर इन लॉ भी हो सकती है, कई लोगों के लिए वाइफ भी हो सकती है, कई लोगों के लिए खुद की मदर भी हो सकती है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मतलब एक फीमेल फिगर है, बिग सिस्टर भी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो वैसे मदर इन लॉ ज़्यादा बदनाम है, तो 98% के लिए मदर इन लॉ हो सकती है, ओके। मदर भी हो सकती है आपकी। ओके, तो मतलब कुछ इस, कोई ऐसा पर्सन जो अथॉरिटी में है, जो आपको ये बताता है कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब आपका उसके साथ एक युद्ध चल रहा है, ठीक है ना, थर्ड वर्ल्ड वार चल रहा है उस पर्सन के साथ। वो आपकी आपकी चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या फिर आपके कैरियर में हो, ठीक है ना। कोई बॉस हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है जिसके साथ आपका एक कन्फ्रंटेशन चल रहा है, मतलब एक वाद विवाद चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आपको काफ़ी क्योंकि ये पर्सन ऑब्वियसली पावरफुल है, तो ऑब्वियसली आप जब एक पावरफुल इंसान के साथ जब आप लड़ाई झगड़े में आते हैं तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत होती है, ठीक है ना। आपसे कोई ज़्यादा पावरफुल है तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत होती है। तो ये सिचुएशन है। आप आगे देखते हैं रीडिंग में क्या निकलता है आपकी। हम्म, ओके। ओके, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपसे कह रहा है कि आप या तो ये चुन लीजिए या फिर ये चुन लीजिए। मतलब आप, और आपको एक चॉइस दी जा रही है, मतलब कि आप इन दोनों में से एक को चुन लीजिए। ऐसा भी हो सकता है ये आपको ट्रैवलिंग के लिए कहीं बाहर भेज रहा हो, ठीक है ना, कि तुम यहाँ चले जाओ या तुम वहाँ चले जाओ, या फिर मतलब ये मुझे लग रहा है कैरियर से ज़्यादा रिलेटेड है मुझे, जो भी, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब चाहे लवर कार्ड आया हो बट फिर भी मुझे कैरियर से ज़्यादा ओरिएंटेड ये वाली फाइल लग रही है कि आपके कैरियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी के साथ आपका, जो बॉस वगैरह के साथ आपका मतभेद चल रहा है। और प्रॉब्लम क्या है कि जो वर्ल्ड कार्ड होता है वो मास्टरी का कार्ड होता है, मतलब ठीक है ना, कि आप मास्टरी करना चाहते हैं किसी चीज़ पे। अम, आप एक विजेता की तरह उभरना चाहते हैं, आपको हार मंजूर नहीं है, ठीक है ना। आपके लिए मतलब आप दिखाना चाहते हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि आप, ये जो होता है वर्ल्ड कार्ड होता है, ये ऑलराउंडर का कार्ड होता है, कि मैं ये भी कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से आपने जो करियर में जो काम करना शुरू करा, आई थिंक आप उसमें परफेक्शनिस्ट नहीं थे, टू बी वेरी फ्रैंक। और आपने वो करना शुरू करा तो आप थोड़े से चूक गए होंगे, इसलिए जब आप परफेक्शनिस्ट नहीं थे, आप अपने, आप यूजुअली जो काम करते थे आपने वो काम नहीं करा, आपने कुछ अलग हटके काम करा, और उससे थोड़ा सा उस बंदे को, या जो पावर में था उस बंदे को पसंद नहीं आया, और यहाँ कॉन्फ्रंटेशन हो गई। और पर मुझे लग रहा है कि आपको ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है, मतलब आप कहीं और ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, या कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि शायद आप या फिर आप दूसरी कहीं और जॉब ढूंढ सकते हैं, या इस जॉब को छोड़कर, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक चेंज ऑफ प्लेस तो है यहाँ पे।
ठीक है, एक चेंज ऑफ प्लेस है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है आपने अप्लाई भी कई जगह कर रखा होगा, मतलब अपने जो बायोडाटा वगैरह देते हैं तो आपने अप्लाई भी कर रखा होगा, और आपके पास आई थिंक कहीं ना कहीं से अच्छी न्यूज़ आने वाली है कुछ एक दिनों में कि आप यहाँ की बात बात कीजिए काम वगैरह की, तो ये आने वाली है आपके पास अच्छी न्यूज़। हो सकता है कि आपको उसके लिए ट्रैवल करना पड़े, एक इंटरस्टेट जाना पड़े, या फिर मतलब ऐसी जगह जाना पड़े जहाँ आप आज तक गए नहीं हो, ठीक है ना, थोड़ा सा ये भी हो सकता है। यहाँ पे कैरियर से रिलेटेड मुझे एनर्जी ज़्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। तो ये तो थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं चलती हूँ अगली पाइल नंबर 3 के लिए। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने 3 ऑफ सॉर्ड्स सेलेक्ट करा था, ये देख लीजिए कितना प्यारा सा कार्ड है। 3 ऑफ सॉर्ड्स सेलेक्ट करा था तो ये आपकी रीडिंग है। और इसमें बट देखिए, इसमें मतलब अच्छी बात क्या है, इसमें 3 ऑफ सॉर्ड्स लिखा हुआ है बट इसमें एक ही सॉर्ड है, ये तो दिल बने हुए हैं, ठीक है ना। इसमें जो तलवार है वो अदृश्य हो गई है, तो इतना क्यूट सा ये कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। वाह। चलिए, ये सिर्फ कार्ड तो मैंने फाइल बनाने के लिए चूज़ करा था। अब देख लेते हैं आपकी सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है और एडवाइस क्या है आपके लिए। सबसे पहले आपकी सिचुएशन देख लेते हैं, आपकी सिचुएशन में क्या आता है। ये कुछ कुछ पाइल नंबर 2 वाली ही मेरे को रीडिंग मिल रही है। अगर आपने सिलेक्ट करा तो आप पाइल नंबर 2 भी देख लीजिए, वहाँ पे भी कुछ इस तरह की ही रीडिंग थी। वहाँ पे भी कैरियर ओरिएंटेड रीडिंग थी। सिर्फ पाइल नंबर 1 में थोड़ा सा रिलेशनशिप वाला ट्विस्ट था, बट यहाँ पे पाइल नंबर 3 में भी मुझे थोड़ा सा कैरियर से रिलेटेड ही चीज़ें दिख रही हैं कि आप कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग आपको पुल कर रहे हैं, मतलब आपको लेट डाउन करने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है ना। बट अच्छी बात यह है कि आपने अभी तक, ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत नहीं हुई, आपको परेशानी में नहीं डाला लोगों ने, आपको तंग नहीं करा, बट आपने अभी तक गिव अप नहीं करा है, ठीक है ना। तो मैं सेवन ऑफ जो वॉन्ड्स होता है उसे धर्मेंद्र गार्ड भी कहती हूँ, तो गिव अप नहीं करना, शायद ये आपके नेचर में ही नहीं है कि आप गिव अप करें, ठीक है ना। ये आपने सीखा ही नहीं है शायद। मेहनत करने से आप डरते नहीं हैं, इसलिए आप सच्चाई से, मतलब अगर मैं किसी चीज़ में इतनी मेहनत डालता हूँ, इतनी शिद्दत से काम करता हूँ, इतनी सच्चाई से काम करता हूँ, तो फिर मैं क्यों डरूँ। तो कुछ इस तरह का एटीट्यूड है आपका, ओके, कि मैं क्यों डरूँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 6 ऑफ swords, ओके, जजमेंट, ओके। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है और 6 ऑफ सोर्स आया है। मतलब कभी कभी आपका ऐसा मन करता है कि छोड़ो यार इस लड़ाई झगड़े को, मैं नहीं पढ़ना चाहता है, लेट्स, मैं कहीं और चला जाता हूँ, ये सिचुएशन को छोड़ देता हूँ। बट फिर आप नहीं छोड़ते, आप फिर वापस आते हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों छोड़ूँ, ठीक है ना। जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं क्यों
किसी की गलती को सहन करूँ या फिर किसी की वो पर्सन गलत है तो मैं अपनी सिचुएशन को नहीं छोड़ने वाला या मैं जॉब को छोड़कर नहीं जाने वाला। मैं आई विल फाइट टिल इटर्निटी ठीक है, तो कुछ इस तरह का एटीट्यूड है आपका। ठीक है ना, आपको लगता, कई बार मन में लगता है, उचकाट उठती है आपको कि यार छोड़ो ना यार, थक गया हूँ मैं, बट नहीं, फिर आप एक नए जोश के साथ वापस आ जाते हो, थोड़ा सा टाइम आउट लेते हो, फिर आप नए जोश के साथ खड़े होते हो, फिर आपको लोग गिराते हैं, फिर आप नए जोश के साथ उठते हो, और ये बहुत अच्छी बात है आपके अंदर। ठीक है ना, इट्स वेरी गुड। ओके, तो मतलब आप हिम्मत नहीं हारते, तो ये आपके अंदर काफ़ी अच्छी आदत है कि आप हिम्मत नहीं हारते। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी आदत है। और एडवाइस के लिए आपके पास कार्ड आया है जजमेंट। आई थिंक आप सही हैं और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट का जो कार्ड होता है वो ये होता है कि जो सही होगा वो होगा, ठीक है ना, जो सच होगा वही होगा। मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सच हैं, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सही हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड, ये जजमेंट का मतलब ही यही है कि यूनिवर्स कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, कि अगर आप सही हैं तो आपके साथ सही होगा। इस बात पे आपको ट्रस्ट रखना है। थोड़ा सा एक कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है, थोड़ा सा कार्मिक सिचुएशन आपके साथ चल रही हो, बट डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन द एंड जजमेंट होगा। जजमेंट मतलब ये होता है कि आपको, आप इस सिचुएशन से ना काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, मतलब इतना सीख जाएंगे कि फिर दोबारा से आप इस सिचुएशन को आपकी लाइफ में रिपीट नहीं होने देंगे। ठीक है, तो जजमेंट कार्ड का मतलब ही यही होता है कि ये वाली जो है ना, ये जो चल रहा है आपके, उससे आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, और अगर आपने वो सीख लिया तो फिर ये आपके साथ दोबारा नहीं होगा। ठीक है, जो लेसन आपने लर्न कर लिए, अगर आपका रिलेशनशिप बिगड़ा है, तो अगर आपने लेसन लर्न कर लिए कि रिलेशनशिप क्यों बिगड़ता है, क्योंकि मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं गुस्सा करता हूँ, क्योंकि मैं ओवर एक्सपेक्टेशन करता हूँ लोगों से, तो आप जब नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएंगे तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। मतलब आप अगर आपने अपने साथ टाइम बिताया, अपने अपने आप को समझने की कोशिश करी, तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में वो गलती नहीं करेंगे। इसी तरह आपकी कैरियर में अगर आपने कुछ मतलब इतने सारे जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ कि आपको लेट डाउन करने के लिए कोशिश इतने लोग कर रहे हैं, तो उससे भी आपको सीखने की ज़रूरत है। ओके, कि ऐसा क्यों हुआ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी लोग मतलब क्यों नहीं मुझे प्रेज़ मिलती, या फिर मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं या तो अपने काम को दिखा नहीं पाता हूँ, या फिर शो ऑफ नहीं करता हूँ, या क्या नहीं करता हूँ मेरा जो मेरे साथ ऐसा दोबारा होता है। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ आप इससे सीखेंगे, और इस तरह से सीखेंगे कि आप वो दोबारा नहीं करेंगे। तो जजमेंट कार्ड का मतलब ही यही होता है कि उसको सीखिए, ये आपकी लाइफ का मेजर लेसन है, ये आपको सीखना है, और जब तक आप सीखेंगे नहीं आपके साथ ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। जजमेंट कार्ड मेरा फेवरेट कार्ड है, पता नहीं क्यों, बट ये सिखाता है, ये 20 10 10 है। बार बार वो चीज़ होती रहेगी, बार बार वो चीज़ होती रहेगी, बार बार वो चीज़ होती रहेगी, जब तक आप उस चीज़ का रूट कोज पे नहीं जाएंगे, जब तक वो चीज़ आपके साथ होती रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने साथ बैठिए, अपनी डायरी और पेन लीजिए और सोचिए कि ये इंसान मेरे बारे में इस तरह से सोचता है, वाई, क्यों, फिर उसका आंसर लिखिए। क्योंकि क्योंकि मैं ज़्यादा काम करता हूँ। ठीक है, फिर लिखिए कि मतलब ये मेरे से जेलस क्यों है, वाई, क्योंकि मैं शायद उससे ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ इसलिए। फिर आप इसके आगे लिखिए क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप उस पर्सन से अच्छा काम करते हैं, क्योंकि मुझ में ज़्यादा नॉलेज है। फिर लिखिए क्यों। इस तरह से आप क्यों 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 लिखते जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो रूट कॉज पता चल जाएगा कि हाँ, ये परेशानी है मेरे साथ, ये इस वजह से होता है मेरे साथ। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को डायरी में लिखना और फिर उसके रूट कॉज तक जाना कि क्यों। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्यों,
क्योंकि मैंने अपने कैरियर को सीरियसली नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले से ही था, मेरे मम्मी पापा अच्छा कमाते थे, मुझे इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्यों? ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा अच्छा कमाते थे, तो आप अपने रूट कोर्स पर आ गए ना कि आपको आपको सिल्वर प्लेट की चीज़ें मिल गई, तो आपको समझ में, आपको ज़रूरत ही नहीं लगी मतलब कभी कि मैं अपने कैरियर को सीरियसली लूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे ना, तो आपके पास आप एक रूट कोर्स पर पहुंच जाएंगे अल्टीमेटली, और आपको उस रूट कोर्स को ही पकड़ना है। अब आपको जैसे पता चला कि क्योंकि मेरे मम्मी पापा स्मार्ट थे, मेरे मम्मी पापा मुझे सब कुछ प्रोवाइड कर सकते थे, इसलिए मैं शायद अपने कैरियर में इतना सीरियसली नहीं लेता अपने कैरियर को। तो आपको रूट कोर्स पता चल गया कि इस वजह से मेरे अंदर ये फीलिंग है कि मैं अपने कैरियर को सीरियसली नहीं लेता। ठीक है, तो फिर आपको उसके ऊपर काम करना है। आपको ये समझना है कि आपके मम्मी पापा ने अपना कैरियर बनाया और आपने अपना कैरियर बनाना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो ये रीडिंग है। जज आई थिंक मैंने पाइल नंबर 3 के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि जजमेंट कार्ड जब आता है ना, तो मुझे ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने का मन करता है। ओके, जजमेंट कार्ड है ही ऐसा, मतलब अभी भी मैं आधा घंटा बोल सकती हूँ इस जजमेंट कार्ड के ऊपर। मतलब इट्स माई वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड, मुझे बहुत पसंद है जजमेंट कार्ड। इसका जो एंजल है इस तरह से, जो लव इट। ओके, तो पता नहीं क्यों। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी रीडिंग को यहीं, मेरे ख्याल से मैंने बोल दिया मुझे जो बोलना था इस रीडिंग से रिलेटेड, जितना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं, वरना फिर मैं जजमेंट कार्ड को आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।